यार यहाँ पे थोड़ा सा इस क्वेश्चन में यहाँ पे ये 1 प्लस साइन एक्स है ना, यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x कर लेना ना, यहाँ पे 1 प्लस साइन 2x है और एफ एक्स हमें गिवन है दिस, मतलब इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना है और हमें एफ एक्स की वैल्यू मिलेगी जहां पे x जो है वो π/6 से π/3 में है। इफ एल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली आर द मैक्सिमम, एल्फा जो है वो तो मैक्सिमम वैल्यू है और बीटा जो है वो मिनिमम वैल्यू है, तो हमें बताना है कि अल्फा बीटा जो है वो इसको क्या सेटिस्फाई इसको कर रहा है, कौन सी इक्वेशन को इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां से अपन एफ एक्स निकालेंगे, फिर यहां से उसका मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे, मैक्सिमा मिनिमा निकाल के बड़े आराम से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यदि देखो, यदि हम इसको देखें तो एफ एक्स अपना जो दे रखा है, तो अपने को पता है यार कि देखो जैसे भी हम इन तीनों को, यदि हम फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को यदि ऐड कर दें, मतलब यदि हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो हमें पता है कि तीनों जो कॉलम है वहां पे हमें सेम वैल्यू मिल जाएगी, 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस साइन 2x, इसमें भी यही वैल्यू मिलेगी और इसमें भी यही वैल्यू मिलेगी। तो अपन क्या कर देते हैं, फिर उसको कॉमन भी निकाल लिया। तो देखो इनको ऐड किया तो आया 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 और प्लस साइन 2x, फिर उसको कॉमन भी निकाल लिया। तो जो अपना एफ एक्स जो है वो कितना आया, एफ एक्स आ गया अपने पास 2 प्लस साइन 2x। बात समझ में है ना कैसे आया, जो पहले वाली जो कॉलम थी मैंने उसमें ये तीनों ऐड कर दिए, फिर ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 इज 2 प्लस साइन 2x, और फिर मैंने उसको कॉमन ले लिया क्योंकि जो पहली कॉलम है उसमें तीनों जो एलिमेंट्स हैं वो यही आएंगे। तो यहां पे 1 1 1 आ गया और यहां पे कितना है कोस स्क्वायर एक्स, यहां है 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, यहां है कोस स्क्वायर एक्स। फिर यदि देखें तो यहां साइन 2x है, यहां साइन 2x है और यहां 1 प्लस साइन 2x है, ऐसा। ठीक है, अब यदि किसी भी डिटरमिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में तीनों एंट्रीज यदि 1 1 1 हो जाएं, तो अपने को पता है हम क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। ये कितना हो गया 2 प्लस साइन 2x, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, पहली वाली ये जो रो है इसमें ये घटाते जाओ सब, है ना, मतलब R1 को R1 माइनस, मतलब पहली वाली रो जो है उसमें से पहली वाली रो जो है वो सब रो में से घटा दो, मतलब ये आ गया, इसमें से यदि घटाएं तो ये आ गया 0, ये आ गया 1, यहां पे आ गया 0, और इसमें यदि घटाएं तो ये आ गया 0 0, यहां पे आ गया 1। मतलब मैंने किया क्या है, R2 को मैंने R2 माइनस R1 किया है और R3 को मैंने R3 माइनस R1 लिखा है, ये चीज। तो यहां से यदि देखा जाए तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 1 ही आ जाएगी आई थिंक। ये आ गया 2 प्लस साइन 2x। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि देखोगे तो पहली रो के पहले वाले कॉलम ही के लाऊंगा, एक्सपेंड कर दो तो ये 1 आ गया, बाकी तो सब 0 हो जाएंगे। तो जो एफ एक्स जो है अपना वो आ गया 2 प्लस साइन 2x, ये अपना एफ एक्स आ गया। ठीक है, एक्स अपने को बोला गया है कि π/6 से π/3 तक है ना, एक्स जो है वो π/6 से π/3 तक है, तो 2x कहां से कहां तक हो जाएगा, 2x हो जाएगा π/3 से 2π/3, है ना। तो यदि ढंग से यदि ग्राफ से भी देखें तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ऐसा। तो ये π/3 हो गया यहां से, ठीक है, और पाई माइनस ये पाई है, पाई माइनस π/3 कुछ यहां पे। तो इसकी मिनिमम जो वैल्यू है वो तुम देखोगे पाई √3/2 हो जाएगी साइन 2x की, साइन 2x जो है वो मिनिमम अपना √3/2 हो जाएगा और मैक्सिमम जो वैल्यू हो इसकी 1 हो ही जाएगी। तो साइन 2x जो है वो मैक्सिमम कितना हो जाएगा 1 इस वाले इंटरवल में। तो यदि देखा जाए तो fx की जो मिनिमम जो वैल्यू है, fx अपना कहां से कहां तक हो जाएगा 2 प्लस इसकी मिनिमम, तो √3/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 मतलब 3। तो fx जो है अपना यहां से यहां तक आ चुका है। तो इसकी जो मिनिमम जो वैल्यू है, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो तो अल्फा है, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो अल्फा है, ठीक है, अल्फा जो है वो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3, और बीटा जो है इसकी मिनिमम वैल्यू है, तो बीटा कितनी आ गई 2 प्लस √3/2। ये वैल्यूज यहां पे अपने पास आ गई। अब ऑप्शन में बस वैल्यू पुट करनी है। पहले वाले ऑप्शन में पुट किया बीटा स्क्वायर मतलब 2 प्लस √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट अल्फा, इसकी वैल्यू देखें तो 4 प्लस 3/4 और ये कितना हो गया
प्लस 2 इंटू 2√3/2 माइनस 2√3। तो यदि हटाया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया 19/4। तो पहला ऑप्शन ही सही हो गया, पहला ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे ही सेकंड करोगे, थर्ड करोगे, फोर्थ करोगे तो ये सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो अपन बिल्कुल आसान है, इस डिटरमिनेंट को सोल्व करना था। और ये ऐसे जो डिटरमिनेंट है वो तो तुम क्लास में पता नहीं कितने ही डिटरमिनेंट सोल्व करते हो, जहां पे तीनों रो एक रो के तीनों एलिमेंट या एक कॉलम के तीनों एलिमेंट 1 1 1 आ जाए। तो उसमें वही तो करते हैं अपन, ये सेम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं R2 गोज टू R2 माइनस R1, जिसमें हम दो एलिमेंट्स को जीरो कर देते हैं और जो बचा हुआ एलिमेंट है उसके कोरोस्पोंडिंग एक्सपेंड करके अपन उसकी जो वैल्यू है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सवाल था जो जेईई मेंस में पूछा गया है।